वेलकम टू बूस्ट ISPCS। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़। अच्छा, इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट ये है कि इस सीरीज़ को हम क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट दोनों एक साथ करते चलेंगे, तभी आपको रियल क्रक्स समझ में आएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। Environment is defined as the sum of the total biotic and abiotic component that surrounds and influence an organism. ठीक है, everything that surrounds an organism is collectively known as its environment. Biotic and abiotic component of the environment interact with each other. ठीक है, कैसे देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर समझाया है। ठीक है, कि देखो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, एबायोटिक। बायोटिक मतलब जैसे डेड और डिकेइंग मैटर्स, बोन्स, ठीक है, फोसिल्स, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट कैसे क्या हो गए, जैसे ह्यूमस हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, उसके बाद आपका वेदर हो गया, ठीक है, ह्यूमस हो गया, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं उस और इनका इंटरेक्शन आपस में होता है, तो उसे आप कहते हो इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात ये है। इन्होंने इमेज के थ्रू भी दिखाया, जैसे इन्वायरमेंट बैक्टीरिया आ गया, इन्वायरमेंट हो गया लेयर, मतलब फैक्टर्स दो है, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ द कंट्रोलर, वेरिएशन, मतलब क्लाइमेट चेंज, सॉइल चेंज, टोपोग्राफी, ये सब आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, और उसी तरीके से जैसे अभी इन्होंने बायोटिक कंपोनेंट लिखा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना, डेड लीव्स हो गया, उसके बाद बोन्स हो गया, फोसिल हो गया, आपका बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दोनों जहाँ मिलेंगे, अच्छा नीचे लिखा भी है, दिया भी है, जैसे फिजिकल बायोटिक कंपोनेंट सॉइल, एयर, वाटर, बायोटिक कंपोनेंट प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब वही, ठीक है, आप समझ रहे हो, बायोलॉजिकल फैक्टर। कल्चरल में एलिमेंट में कल्चरल इन्वायरमेंट इंक्लूड मैन फीचर्स, ठीक है, सच एज इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। ठीक है, अब इसमें देखो साइलेंट स्प्रिंग क्या है, इज एन इन्वायरमेंटल साइंस बुक पब्लिश्ड इन 1962। इट वाज रिटन बाय द अमेरिकन मैरीन बायोलॉजिस्ट रेचल कार्सन। ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस एक्ट से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया, मल्टीपल टाइम, इवन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस सभी में आया है। इन्वायरमेंट्स इंक्लूड फिजिकल, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड दियर इंटरेक्शन। ये लाइन आप रट लो। ठीक है, ये आपके एक क्वेश्चन हमेशा सही रहेगी। क्या है, बायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट और इनका इंटरेक्शन। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आपका जो बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, ठीक, केवल देखो, अगर मान लो बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट ही केवल हैं और उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो कभी भी वो इन्वायरमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमेशा इंटरेक्शन जरूरी है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंट रिफर्स टू, क्या रिफर करता है, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द टोटल कंडीशन विच सराउंड ह्यूमन बीइंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, देखो ये आपका ये वाला देखो, ध्यान से देखना, लैंड, एयर, वाटर, ये एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द टोटल कंडीशंस अराउंड, ये कंडीशंस हैं। ठीक है, यही कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्शन होता है फिजिक्स का, फिजिकल का, बायोलॉजिकल का, बायोलॉजिकल मतलब बायोटिक कंपोनेंट, कल्चरल कंपोनेंट आपने देख लिया। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव, प्री 2006 का क्वेश्चन। बाकी ठीक है, इन्होंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि इन्वायरन विच मीन्स इन सर्कल, मतलब जो इन्वायरमेंट है इन्वायरन से बना है, जिसका मतलब ही इन सर्कलात सराउंड होता है। ठीक है, ऐसा दूसरा क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ। ठीक है, अब देखो कंपोजिट स्टेट ऑफ किसका, बायोटिक का है, एबायोटिक का है, इनका इंटरेक्शन होगा, फिजियोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, तो इन्होंने एक यहाँ दिखाया है कि आपका सोशल प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्हेंसमेंट। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। बाकी जैसे स्टॉकहोम 1972, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो यहाँ इसको हम नहीं देखते, इसको हम आगे इसी चैप्टर में हम करेंगे, तो किसी न किसी चैप्टर में आपको आराम से दिख जाएगा, वहाँ बढ़िया एक्सप्लेन है, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। अगला इस क्वेश्चन इसमें,
जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑफ द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एट पार्ट ऑफ द सच कैटेगरी। ठीक है, इसमें ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब मतलब क्या है, अब फिजिकल आपने पढ़ा, कल्चरल भी पढ़ा, बायोलॉजिकल रट लो भाई, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको रट लो आराम से। तो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट आपका इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों पार्ट हैं जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, एक्सप्लेन भी किया इन्होंने, फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल इसके पार्ट है, बाकी ऑपरेशनल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, sustainable development is a concept of the development that meets the need of the present without compromising ability of the future। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of the future generation। ठीक है, मतलब आप कोई भी काम ऐसा करो जिससे आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर बुरा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, मतलब आप उनके लिए भी चीज़ें बचाते जाओ। ठीक है, तो ऐसा काम करो, तो वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, एक सिंपल सा। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आपके मेंस में भी आता है। ओके, टॉपिक को रिलेट करके मेंस में भी आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, सिंपल, मतलब आपकी अगली जो जनरेशन उसके लिए आप कुछ छोड़ के जाओ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन जस्ट मैनर। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने सिंपली दिखाया है कि इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन कैसे है, वो सारी चीज़ें। देखो जैसे बायोस्फीयर में प्लांट एनिमल दोनों आ गए, लिथोस्फीयर में जो मेनली ये माउंटेन, प्लेन और ग्लेशियर, डिजर्ट, ये सारी चीज़ आ गए। हाइड्रोस्फीयर में ग्लेशियर आ गया। ठीक है, लेक आ गया, रिवर आ गया, मतलब वाटर से रिलेटेड। लिथो में मतलब सॉइल से रिलेटेड चीज़ें। एटमॉस्फेयर में मतलब आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, या इसके ऊपर की लेयर, ये सारी चीज़ आ गई। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दिखाया है। बाकी क्वेश्चन यहाँ से आपके आएगा। ठीक है, द बर्टलैंड रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1987, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट क्वाइंड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वाइंड कहाँ से हुआ, तो पूछा जाए तो कहाँ से हुआ, बर्टलैंड रिपोर्ट से। ठीक है, दिस वर्ड वाज क्वाइंड बाय द टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका, आवर कॉमन फ्यूचर, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। It captured full attention by Agenda 21 Rio Conference in Earth Summit 1992. It was the main point of the discussion in Johannesburg Conference of the 2002. तो मतलब क्या है कि इसमें इमर्ज हुआ 92, मतलब अर्थ समिट में। उसके बाद जो जोहान्सबर्ग में कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो प्लस 10 इसको बोलते हैं, रियो प्लस 10, इसमें ये बाहर आया। ठीक है, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था। अच्छा, कुछ और इसमें रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं, जैसे लिमिट टू द ग्रोथ 1972, पब्लिकेशन ऑफ बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, एडॉप्शन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987। देखो ये वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल वो है, मतलब इसमें जो ओजोन होल था ना आर्कटिक सर्कल पे, तो वहाँ पे मतलब उसके लिए बनाई गई थी और ये सक्सेसफुल रही क्योंकि ओजोन होल काफ़ी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, उसके बाद है रियो अर्थ समिट जून 1992। ठीक है, ये ईयर याद कर लीजिए, सीक्वेंस याद कर लीजिए, हर साल एक क्वेश्चन इनसे आता है। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड पॉवर्टी माइग्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेचर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी and boundaries. So at first we should understand the nature, then the roadmap of the development should be prepared. Sustainable development is a balanced approach between economic development and environmental conservation. Compelling terms for the sustainable development are the based on the availability of the information. ठीक है, उसके बाद these information are obtained by remote sensing technology, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन रोड मैप ऑफ द डेवलपमेंट प्रिपेयर्ड। ठीक है, बेसिक चीज़ें। अब जैसे देखो, अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिलेटेड इन्वायरमेंट है, रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे नेचुरल हैबिटेट पता चलता है, नेचुरल रिसोर्सेज पता चलता है, फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट ये पता चलता है,
स्टेटस ऑफ द इन्वायरमेंट ये पता चलता है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ साइज, पॉपुलेशन साइज, रिसोर्स एंड फूड अवेलेबिलिटी, नॉन कंपल्सरी स्ट्रक्चरल फैसिलिटी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल मतलब एसेप्शन रीजन है। ठीक है, एसेप्शन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल बींग ऑफ द सोसाइटी। बेसिक चीज़ें आप खुद गेस करके बताओ, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। एग्जैक्टली यही की पॉइंट है, यही की पॉइंट है। ठीक है, तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर मेंस में आए चुपचाप इसको लिख लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन बस, तो यही चीज़ है। तो ऑब्वियस बात है, रीजन आपका एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करता है, तो इसमें ए करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987। दैट रिपोर्ट वाज, देखो 1987 की रिपोर्ट का जिक्र आ गया। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और किसने सबमिट किया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED ने 87 में जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली अप्लाई ठीक है नहीं हुई थी, बट जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी 87 में, उसका टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर था, और ये कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोबारा मैंने ईयर बताया था वहाँ याद करने के लिए। करेक्ट मतलब सीक्वेंस क्या है इनका, ईयर लिखना है सबका। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन में सिंपल, जैसे अभी हमने देखा था, तो लिमिट ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, 72 में, 1972, बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट 87 में, इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, रियो समिट 1992 में। ठीक है, सिंपल, ये आपका जो ये सीक्वेंस है यही फॉलो हो जाएगा इसमें। इसको देखो, ये क्वेश्चन आप अपनी नोट में लिख लो, याद कर लो, रट लो, कैसे भी कर लो, एक नंबर आपको दे देगा। मतलब प्रीलिम्स क्लियर करना और ना क्लियर करने के बीच का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ, ठीक है, ऑब्वियस बात है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, कितना यूजफुल है, वो सारी चीज़ें बताता है। ओके, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, फिलहाल जो करंट में उसको देखिएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इंपॉर्टेंट है भाई? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, क्या है? ऑब्वियस बात है, सारे हैं। ठीक है, मतलब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा करना है कि पॉवर्टी भी कम हो, पोल्यूशन भी कम हो, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हो। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी चाहे कोई भी हो, बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट, आप उन सबको कंजर्व करें। सिंपल। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई, ठीक है, कौन सा गोल नहीं है जो सस्टेनेबल? देखो जेंडर इक्वालिटी तो भाई ये प्राइमरी गोल है, आपको करना ही करना है। देखो स्पेस रिसर्च अगर किसी कंट्री का बहुत अच्छा नहीं है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, तो इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद जीरो हंगर है, गुड हेल्थ, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी है। ठीक है, तो मतलब हंगर और गुड हेल्थ, इससे तो आप कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं, और जेंडर इक्वलिटी हमें चाहिए ही चाहिए। तो स्पेस रिसर्च इसमें से नहीं है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसको याद कर रखना चाहिए। अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो 17 गोल है, ठीक है, जिनका टारगेट अचीव करना है हमें 2030 तक, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके हम छोटे छोटे सेशन लेंगे जिसमें ट्रिक्स भी बताएंगे, तो फिलहाल इसको याद कर लीजिएगा। मतलब ये आता ही आता है हर साल, और आपको 2030 तक तो एग्ज़ाम देना ही देना है उसके पहले, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो हो सकता है कि एक आध साल मतलब आपके बच जाएंगे, नहीं तो आप रिग्रेट करोगे एग्ज़ाम से आने के बाद। ओके।